सीएचएस का एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ रहा है और एग्जाम होता है सीएचएस का ऑफलाइन मोड में। ऑफलाइन मोड का मतलब होता है पेन पेपर ओएमआर बेस्ड, मतलब जो भी क्वेश्चन पेपर आपके सामने आता है उसको एक आपको ऐसी ओएमआर सीट मिलती है जिसपे भरना होता है। क्या ओएमआर में कैसे कोई चीज को फिल किया जाता है और कौन सी गलती को अवॉइड करना चाहिए, जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिए। मेरा नाम है आशुतोष राय, मैं एक सीएचएस अलुमनाई हूं। मैं पिछले 7-8 सालों से अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम के लिए बच्चों को गाइड कर रहा हूं और आज की वीडियो में हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लाए हैं कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो ओएमआर भरते वक्त किन बातों का ध्यान रखेंगे। क्योंकि देखो, ये ओएमआर जो तुम भरोगे एग्जाम में ना बाबू, यही ओएमआर चेक होगा और ये ओएमआर मशीन से चेक होता है। तो अगर किसी भी तरह का ह्यूमन एरर इसमें होगा तो आपका हो सकता है डायरेक्ट आप रिजेक्ट हो जाए, या हो सकता है कि आपका आंसर की ही ना चेक हो पाए, या हो सकता है कि आप सही करके भी आओ तो भी गलत हो जाए। तो एक एक बात को ध्यान से समझते हैं, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहली चीज होती है ओएमआर आपके सामने ऐसी कुछ दिखेगी, कुछ एक डिटेल्स हो सकते हैं इसमें नए हो, कुछ एक सिमिलर टाइप के हो। तो सबसे पहले एक एक चीज बात करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करते हैं आपके सामने, ठीक है ना, तो ओएमआर में एक होता है बेसिक डिटेल, ठीक है ना। बेसिक डिटेल किसे कहते हैं? बेसिक डिटेल वो होता है जिसमें आपको कुछ ना कुछ इनपुट करना होता है, ठीक है ना, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन। और दूसरा पार्ट होता है जिसमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो पहले पार्ट को पहले समझते हैं, ठीक है। देखिए, उसमें सबसे पहली चीज होती है आपके सामने अनुक्रमांक या रोल नंबर, ठीक है ना। तो रोल नंबर के नीचे देखिए एक ऐसे बॉक्स बना होता है और उसके नीचे गोला गोला बना होता है, ठीक है। बॉक्स में आपका रोल नंबर लिखना होगा, जो भी आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा रोल नंबर वही आपको एंटर करना होगा। तो मान लीजिए मैंने एक रोल नंबर अपना एंटर कर दिया जो भी था, ठीक है। अब जिस नंबर के नीचे, ठीक है ना, गोले गोले बने हैं, जो नंबर होगा वो वाले गोले को भरते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये 1 है तो 1 वाले गोले को भरेंगे, ठीक है ना, ऐसे ही, ठीक है। 2 है तो इसमें 2 वाले गोले को भरेंगे, 3 है तो ऐसे 3 वाले गोले को भरेंगे, इस रो में 4 है तो 4 वाले गोले को भरेंगे, ठीक है ना। किसको भरेंगे? 4 वाले गोले को। बहुत ध्यान पूर्वक भरिएगा बाबू, क्योंकि अगर आप इसमें कोई भी गलती करते हो तो आपका कॉपी ना चेक होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आप आराम से भरना, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आपके पास पर्याप्त समय होता है कि आप क्वेश्चन करके सब कुछ करके आपके पास समय रहता है, ठीक है ना। बहुत बच्चे होंगे जो आधा घंटा पहले पेपर करके बैठ जाते हैं क्योंकि 120 मिनट बहुत होता है, ठीक है ना। तो आपको ये चीजें सबसे पहले ध्यान से भरनी है और ये ओएमआर सीट पहले मिल जाती है आपको, तो एक बार रीड आउट करने का ऑप्शन देता है। तो पूरा ओएमआर सीट को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, उसमें इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं कि क्या इंस्ट्रक्शन लिखे हैं। हो सकता हो मैंने कुछ बताई या कुछ नई चीज आ गई तो भी आप उसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो रोल नंबर होती है, सही लिखा होना चाहिए और उसके नीचे का बबल सही होना चाहिए कि जहां 7 है तो उसके नीचे 7 वाला गोला भरा होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद 2 चीज होता है, एक टेस्ट बुकलेट नंबर होता है और एक बुकलेट कोड होता है, ठीक है ना। टेस्ट बुकलेट नंबर आपके पेपर के ऊपर लिखा होता है एक कोड, उसी कोड को भरना होता है। मान लीजिए जो भी हमारे पेपर पे कोड होगा वो लिख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखो एक इधर कोड बना होता है, ये होती है आंसर शीट कोड। ये हर बच्चे के लिए यूनिक होती है और इसी कोड से आपकी कॉपी चेक होती है मशीन में, ठीक है ना। तो इसको कुछ भी छेड़छाड़ आपको नहीं करना है, ठीक है ना। ओएमआर पे साइन करने को कहीं भी नहीं आता है, ठीक है ना। ओएमआर पे आके हो सकता है आपको थंब लगाने का ऑप्शन आ जाए या जो भी आ जाए, तो इन्विजिलेटर जब आपके सामने आएगा बोलेगा यहां थंब लगाओ या साइन करो तभी करना, अदरवाइज कहीं आपको साइन कुछ नहीं करना होगा। इन्विजिलेटर आएगा बोलेगा तो ही करना, अगर वहां पे जगह रहेगा तो, ठीक है ना। दूसरी चीज बुकलेट कोड, जो आपको पेपर मिलता है ना उसमें एक पेपर कोड होता है, बुकलेट नंबर होता है और एक कोड होता है कि सेट ए है, बी है, क्या है। तो अगर मान लीजिए जो भी कोड होगा वो आपको यहां पे भरना होगा, ठीक है ना। मान लीजिए मेरा कोड 2 था, सेट 2 था, तो हमको सेट 2 भरना होगा। तो 3 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है ओएमआर फिलिंग में, बेसिक डिटेल्स में। पहला है रोल नंबर, ठीक है ना। दूसरा है बुकलेट कोड और बुकलेट सेट या बुकलेट नंबर कह सकते हैं, और बुकलेट कोड मतलब बुकलेट सेट। 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके अलावा भी अगर कोई डिटेल होगी तो आप भरिएगा। नाम वगैरह जनरली ओएमआर में नहीं होता है किसी एग्जाम में, लेकिन अगर कभी आ गया आपके एग्जाम में, अगर मान लीजिए बाई चांस, तो आप देख के भर लीजिएगा। किसी भी चीज में अगर कोई भी समस्या होगी बाबू तो आप हाथ खड़ा करिएगा और इन्विजिलेटर से बोलिएगा कि सर मैम हमको ये चीज समझ में नहीं आ रहा है, यहां क्या भरा जाएगा। सिर्फ ओएमआर में, पेपर में नहीं बताया जाता है, ठीक है ना। तो ओएमआर भरने में ये चीज का ध्यान रखिए, क्योंकि एक भी गलती होने से आपके आंसर ना चेक होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, ठीक है ना। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि सर ओएमआर भरे कैसे जब क्वेश्चन पेपर करेंगे तो, ठीक है ना। तो देखिए अब क्वेश्चन आपके सामने है 100, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अगर जैसे मैं आपको बताऊं, आपके सामने देखिए मान लीजिए हमने यहां पे ऐसे खोल लिया, ठीक है ना।
तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे एक क्वेश्चन पेपर लिया, किया, दूसरा भर दिया, एक किया, ऐसे भर दिया। ऐसे में क्या होता है कि आपका ओएमआर में गलत भरने की संभावना बढ़ जाती है, और गलत फीलिंग हो गई एक बार तो गया आपका, ठीक है ना। ओएमआर भरते वक्त एक चीज का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, क्या कि पूरा का पूरा फिल होना चाहिए गोला, ठीक है ना गोले से बाहर आपका इंक जाना चाहिए, ना इनकम्प्लीट लगना चाहिए। मतलब ऐसे भरोगे तो नहीं माना जाएगा, या ऐसे भर दिए तो नहीं माना जाएगा, टिक कर दोगे तो नहीं माना जाएगा। पूरा का पूरा गोला भरा होना चाहिए, तभी वो काउंट होगा। डबल फिल नहीं होना चाहिए, क्रॉस नहीं होना चाहिए, डबल नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, कुछ भी व्हाइटनर नहीं लगना चाहिए, सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो करने का सही तरीका क्या है, ठीक है ना। सबसे सही तरीका बाबू है कि आप बॉल पॉइंट पेन ले जाओ, ठीक है ना। रेनॉल्ड्स की एक पेन आती है 5 रुपए की, ठीक है ना, जो लंबी व्हाइट कलर की होती है, जिसका निब मोटा हो, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। उससे गोला भरने में आसानी होती है, निब मोटा रहता है तो, ठीक है ना। मुझे पता है क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए और इससे बहुत बहुत आसानी होती है। आपका 4 से 5 मिनट बच सकता है पूरे एग्जाम में, और 5-5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, एग्जाम हॉल में। तो अगर मैं आपके सामने बात करूं तो निब मोटा होना चाहिए। नया पेन लेके मत जाइएगा, ठीक है ना, जो 1-2 दिन चलाए हो, यूज किए हो, क्योंकि वहां फ्लुएंसी पेन में होनी चाहिए। पता चला पेन ही रुक गया, ठीक है ना, चल नहीं रहा, फट गया ओएमआर, तो पेन नया बिल्कुल मत ले जाइएगा। जो पेन यूज किया होगा, जिसका फ्लो होगा बढ़िया, और मोटी निब की पेन ले जाइएगा। बॉल जेल पेन बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता, जेल पेन लेके मत जाना, ठीक है ना। अब करेंगे कैसे, तो देखो क्या करेंगे ना कि पहले एक सेक्शन कर लेना। जैसे तुम्हारे पास 5 सेक्शन है 9th क्लास में अगर होगे तो, अब 5 सेक्शन में सबसे पहले हमने इंग्लिश कर लिया, तो 20 क्वेश्चन हमारे इंग्लिश के हो गए। अब एक एक क्वेश्चन क्या करेंगे, जैसे 20 क्वेश्चन हमारे हुए, सबसे पहले एक एक क्वेश्चन की मार्किंग करेंगे, ठीक है ना, कि पहले का ए हुआ, बस मार्किंग करेंगे, दूसरे का बी हुआ, ऐसे बस गोले में मार्किंग करेंगे, तीसरे का बी हुआ, चौथे का सी हुआ, ऐसे जितना क्वेश्चन हमने बीच में किया था एक बार में मार्किंग कर लिया, ठीक है। अब जहां जहां मार्किंग किया था उस गोले के बबल को पूरा अच्छे से भर दिया, उस गोले के बबल को अच्छे से भर दिया, ठीक है ना, उस गोले के बबल को अच्छे से भर दिया। इससे क्या होगा कि गलत गलत गोला भरने में, गलत या तो बबल भरने में एकदम आपकी रिडक्शन हो जाएगा। गलती आपसे बबल गलत भरने में कभी गलत होगा ही नहीं, ठीक है। दूसरी बात, ना ही बाहर जाएगा ना ही अंदर रहेगा, क्योंकि हड़बड़ी में जल्दीबाजी में करोगे तो पहले एक बार क्या किया, पहले 20-20 क्वेश्चन कम से कम कर लेना, फिर एक बार टिक कर लेना, फिर एक बार ओएमआर भरना, इससे जल्दी भी होगा। एक क्वेश्चन किया फिर इधर देख के मिला, इसमें टाइम भी ज्यादा लगता है। ये दोनों एक्सपेरिमेंट करके हमने दिखवाया है, इस बेसिस पे हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो ये तरीका है जो ओएमआर भरने का, पहली बात। दूसरा, क्या इंस्ट्रक्शंस है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और किसी भी तरह का कहीं भी कोई साइन, नाम कुछ भी नहीं लिखना होगा जब तक आपको इन्विजिलेटर आके ना बोले, ठीक है ना। रोल नंबर, बुकलेट कोड और बुकलेट नंबर, 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है भरना। बाकी ओएमआर के साथ एक ओएमआर कॉपी होती है, कार्बन कॉपी उसके नीचे, उसको छेड़छाड़ नहीं करना होता आपको, भरते जाइए, ओएमआर जमा हो जाता है, ओएमआर कॉपी आप लेके आते हो, ठीक है ना, पेपर के साथ, ठीक है। तो हर बच्चे का ये ओएमआर का आंसर की यूनिक होता है, और बुकलेट कोड जनरली सेम भी होता है और अलग भी होता है, ठीक है। जो भी होगा आपको अपना देख के भरना है, ठीक है ना। और किसी भी तरह का अगर कोई भी डाउट आता है आपके एग्जामिनेशन में ओएमआर को लेके, तो आप तुरंत हैंड रेज करके अपने इन्विजिलेटर से पूछिएगा, ठीक है ना। अगर फिर भी कोई समस्या रह गई हो आपको इसको समझने में, ओएमआर कैसे फिल करें या कुछ, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, कुछ भी आपके मन में हो बाबू, तो ठीक है ना। क्योंकि वी आर हेयर टू हेल्प यू, हम यहां अपने छोटे भाई बहन को हेल्प करने के लिए हमेशा खड़े हैं, ठीक है। मैं प्रतीक सर और पूरी सीएचएस शिक्षा बेसिक शिक्षा की टीम आपके लिए हेल्प करने के लिए बिल्कुल लगी हुई है, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट, मन लगा के एग्जाम देना, ठीक है ना। तुमने बहुत पढ़ाई की है, मन लगा के फोड़ के आओगे बिल्कुल, मुझे पूरा भरोसा है तुम पे, ठीक है। और मैं वेट करूंगा कि जिस स्कूल से मैं पढ़ा हूं तुम भी उस स्कूल से पढ़ो, उस स्कूल का टैग तुम्हारे आगे भी लगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, लव यू बच्चों। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ जाना। ऑल द बेस्ट।